Hello, dear children. You are fine. What are you doing? You are studying. Very good. तो आओ प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पाठ 4 की कविता को गायन विधि द्वारा गाया, समझा और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है आपने जाना कि एकमात्र परमात्मा ही हमारा सहारा होता है। पूरे पाठ में पढ़ा कि हे परमात्मा आप ही हमारे सब कुछ हो। तो इसके प्रश्नों को आज करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, इस गीत की पहली पंक्ति में भक्त ने भगवान के साथ क्या संबंध बताया है। तो पहली पंक्ति पढ़ी आपने कि पिता माता सहायक सखा सब कुछ परमात्मा आप ही हमारे हो। तो ये है हमारा दूसरा पहला प्रश्न। इस गीत की पहली पंक्ति में भक्त ने भगवान के साथ माता पिता सहायक स्वामी सखा का संबंध बताया है कि तुम ही हमारे माता हो, पिता हो, सहायक हो, स्वामी हो, मित्र हो, सब कुछ तुम ही हो। दूसरा प्रश्न है, परमात्मा बेसहारों का सहारा है, ये भाव गीत की किस पंक्ति से प्रकट होता है। तो हमने पढ़ा जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम रखवारे हो। तो बोलता है परमात्मा बेसहारों का सहारा है, ये भाव गीत की दूसरी पंक्ति से प्रकट होता है। दूसरी पंक्ति हमारी, जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम रखवारे हो, अर्थात जिनका कोई नहीं उनका परमात्मा सहारा होता है। जिनका कोई और जीने का सहारा नहीं होता, आधार नहीं होता, उनका परमात्मा ही एकमात्र सहारा जो है वो होता है। ये प्रश्न 2 था हमारा। प्रश्न 3 है, जो परमात्मा को भूल जाते हैं क्या उन्हें परमात्मा भी भुला देते हैं। तो बिल्कुल नहीं। बोलता है नहीं, जो परमात्मा को भूल जाता है परमात्मा उन्हें कभी नहीं भूलते। अर्थात जो परमात्मा को भूल जाता है परमात्मा उन्हें कभी नहीं भुलाते, परमात्मा उन्हें हमेशा याद रखते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न था हमारा। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ निकाले। सखा होता है मित्र या दोस्त। दुर्गुण बुरे गुण। प्रतिपाल पालन करने वाला। जग संसार अतिशय शीघ्र करुणा दया उपकारन उपकार। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये कठिन शब्दों के अर्थ आपने याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। प्रश्नोत्तरों को भी लिख लेना अच्छी तरह से फिर नोटबुक पे और याद कर लेना है। बहुत आसान है पाठ 4 हमारा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसे अच्छी तरह लिखेंगे और याद भी करेंगे। उसके बाद हम पाठ 5 की और FA1 का ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा पाठ 5, उसकी ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने 1 2 3 4 तक जो है सारे चैप्टरों को कर लिया होगा अच्छी तरह से। और पाठ 5 करने के बाद हम जो है दोहराई कार्य या याद करने का जो काम जो है वो करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।